हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो उस कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी, ये आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर के लिए हम इससे पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ना है तो आप चाहें तो कॉनकेव मिरर के लिए भी जा सकते हैं। तो आज हम किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा और कमेंट करके भी हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? आवर टॉपिक इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उससे इमेज कैसे बनेगी। तो हमने कुछ कॉलम्स बना लिए हैं: सीरियल नंबर, रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड सब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज। तो रे डायग्राम तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ मैं एक बना लेता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर दैट मीन्स जिस मिरर का आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस क्या रहेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। अंदर पॉलिश कर दी मतलब जो आउटवर्ड सरफेस है वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमने बना लिया कॉनकेव मिरर। उसमें हम बना लेंगे हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड आएगा या राइट हैंड साइड आएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो सर्कल है, सर्कल इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा, स्फेयर हमारा इधर कंप्लीट होगा। तो जहाँ पर स्फेयर रहेगा सेंटर उसके अंदर आएगा। कभी सेंटर स्फेयर से बाहर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो स्फेयर इस डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड आएगा। अगर स्फेयर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हम क्या बना रहे? रे डायग्राम। तो हम सबसे पहले ले लेते पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम क्या रख रहे हैं? एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं मतलब बहुत ही दूर रखा है हमने ऑब्जेक्ट को। अब इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैंने बताया था अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो लाइट रेज कैसी आएगी? इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है वो कैसी आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से हमने एक लाइट रे ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ़ लाइट रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गॉज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएगी? तो इट विल बी अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। कि उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगी वो। और इस टाइप से डाइवर्ज होगी कि हमें यहाँ से देखने पर क्या लगेगा? हमें ऐसा लगेगा कि वो जो लाइट रे है वो कहाँ से आ रही है? फोकस से। उधर जाएगी क्या लाइट रे? नहीं जाएगी। मिरर के आर पार लाइट रे नहीं जा सकती, ये बात ध्यान रखना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कॉनकेव में भी फोकस से जा रही थी तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स है उसमें भी फोकस से चली जाएगी। तो लाइट रे फोकस से जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये लाइट रे इससे इस साइड मतलब मिरर के उस पार तो जा ही नहीं सकती। तो इसलिए फोकस से तो जाना पॉसिबल है ही नहीं। क्या होगा? लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी। और किस टाइप से डाइवर्ज होगी? इट विल बी अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। कि हमें ऐसा लगेगा, यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से। फिर से एक और लाइट रे लेते हैं, वो भी कैसी आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। और किस टाइप से डाइवर्ज होगी? इस टाइप से डाइवर्ज होगी कि हमें क्या लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से। अब ये दोनों लाइट रेज तो क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। तो ये दोनों लाइट रेज कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी क्या? ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दे विल नेवर मीट एट एनी पॉइंट। वो दोनों किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी तो फिर इमेज कैसे बनेगी? क्योंकि इमेज बनने के लिए तो क्या कंडीशन नेसेसरी है कि दोनों लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलना चाहिए।
तो यहाँ तो ये दोनों आगे कहीं भी किसी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइट रेस को बैक साइड में इंक्रीज़ करेंगे। तो इस लाइट रेस को बैक साइड में यहाँ पर इंक्रीज़ किया, इस लाइट रे को बैक साइड में यहाँ पर इंक्रीज़ किया। तो ये दोनों लाइट रेस कहाँ पे जाके मिली, एट फोकस। तो फोकस पे जाके लाइट रे मिली, तो दैट मीन्स इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। इमेज फोकस पे बनेगी, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस, और वी कैन से प्रिंसिपल फोकस। फोकस बोलो या प्रिंसिपल फोकस बोलो, एक ही बात है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों लाइट रे रियल में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है क्या, नहीं कर रही। तो इसका मतलब जो नेचर है कैसा है, रियल में नहीं कर रही है। तो रियल में नहीं करती तब कैसी इमेज बनती है हमारी, वर्चुअल। तो इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल। ठीक है। अब साइज़, तो साइज़ कैसा है, बिल्कुल पॉइंट साइज़। पॉइंट साइज़ मतलब हाईली डायमेंस्ड। और कैसे बनेगी, सीधी। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, सीधी। जो तुम्हारे कोर्स में जितनी भी वर्चुअल इमेजेस हैं वो कैसी बन रही है, सीधी। तो नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डायमेंस्ड, मतलब बहुत ही छोटे पॉइंट साइज़ की। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के लिए फिर से हमने बना लिया एक कॉनकेव मिरर। उसमें हमने प्रिंसिपल फोकस बनाया, पोल बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लाइट हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, किसी भी एक पॉइंट पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। मतलब एक किसी इनफाइनाइट के अलावा अगर कोई डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पे। या यूँ बोल सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। यहाँ पर इन्फिनिटी बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी, और ये पोल, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है। अब फिर से एक लाइट रे चलेगी कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। अब दूसरी लाइट रे हम कहाँ से ले जाएंगे, एक ये सेकंड लाइट रे है। अब ये कहाँ पर जा रही है, इट कम्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइट रे है ये किस तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जिस डायरेक्शन से आई थी। तो दो लाइट रे ले ली हमने, एक तो क्या थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से। अब एक लाइट रे कैसी ली, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता हुआ हमें ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पॉइंट से चली जाएगी जिस पॉइंट से वो आ रही थी। तो अब फिर से ये दोनों लाइट रे कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगी क्या, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दोनों लाइट रे फिर से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस नहीं करेगी तो इमेज नहीं बनेगी। इमेज नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बैक साइड में इंक्रीज़ करेंगे। बैक साइड में इंक्रीज़ करेंगे तो इस पॉइंट पे जाके ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो इस पॉइंट पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी इमेज बनी, कैसी बनी, बहुत ही छोटी बनी। तो इमेज कहाँ पे बनी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, बियॉन्ड, या तो हम यूँ बोल दो एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस, या यूँ बोलो कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। फिर हमने पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ पे बनी, तो ये हमारा पोल और ये है फोकस, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है। फिर उसके बाद नेचर, तो रियल में तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। ठीक है। फिर उसके बाद कैसी बनी, सीधी, मतलब कैसी बनी, इरेक्ट, जो फर्स्ट उसमें भी बनी थी, वर्चुअल, इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट से कैसी बनी, छोटी, मतलब डायमेंस्ड। तो नेचर एंड साइज ऑफ इमेजेस, नेचर कैसा है, वर्चुअल, और साइज वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साइज कैसा है उसका, डायमेंस्ड। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायमेंस्ड। तो अब यहाँ पर हमने जब कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा था तो उसमें 6 कंडीशंस पढ़ी थी।
लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें दो ही कंडीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोल, यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है कि पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। तो वो कंडीशंस यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इस साइड फोकस और पोल है क्या, फोकस और पोल तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो हम ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते। तो इसलिए इसमें सिर्फ कितनी कंडीशंस बनेगी, दो कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनी, एट फोकस, और नेचर कैसा था, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डायमेंस्ड पॉइंट साइज। सेकंड में हमने कहाँ रखा, एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस, नेचर फिर से सेम था, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डायमेंस्ड। तो ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। अब उसके बाद यूजेज, इसके यूजेज देख लेते हैं। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हमेशा इमेज कैसे बनाता है, छोटी, इमेज कैसे बनाता है, छोटी। तो इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर का मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, वो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें साइड मिरर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार है, बाइक है, उसमें जो साइड मिरर लगा रहता है जिसमें से हमें पीछे की आने वाली गाड़ियाँ दिखती है, तो जो ट्रक है, बाइक है और बसेज है, वो तो कैसी है, बहुत बड़ी है साइज़ में, वो तो कैसी है, बहुत बड़ी है साइज़ में, और हमारा मिरर तो कैसा है, बहुत ही छोटा सा, इतना बड़ा रहता है हमारा मिरर। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उस मिरर में दिख जाती है। क्यों दिखती है? क्योंकि ये मिरर क्या करता है, बड़ी बड़ी चीज़ों का कैसा इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तो बैक साइड की ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए व्हीकल्स में हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये उसका क्या हो गया, फर्स्ट यूज़। अब जो सेकंड यूज़ है, सेकंड यूज़ ये है कि जो शॉपकीपर रहते हैं वो अपने शॉप में किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वही कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, शॉपकीपर अपनी शॉप में एक कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखता है। आजकल तो कैमरे आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब कैमरे नहीं थे तो शॉपकीपर क्या करता था, अपनी शॉप में कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखता था। और वो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था कि उस कॉन्वेक्स मिरर में पूरी शॉप दिख जाती थी। कि जो सपोज़ करो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा है और ये जो रूम है ये पूरी मेरी क्या है, शॉप है। तो इस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में पूरी शॉप में दिख जाता था कि हाँ कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कोई सामान तो नहीं उठा रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। तो शॉपकीपर अपनी शॉप पे निगरानी रखने के लिए किसका यूज़ करता था, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर टू यूजेज हो गए कॉन्वेक्स मिरर के। फर्स्ट इज़ फॉर साइड मिरर ऑफ इन व्हीकल्स एंड सेकेंड इज़ शॉपकीपर यूज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।